सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बिना मात्रा वाले शब्दों को सीखा था। आज हम सीखेंगे कुछ मात्राएं। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, मात्राएं, जिसमें है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा बच्चों? आ की मात्रा। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। देखो और पढ़ो। ये देखो बच्चों, एक हाथी की छोटी सी कविता है। हाथी, धम 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 आता हाथी, धम 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 जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी। तो बच्चों देखो, आपको यहाँ दिखाया गया है खो। जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो किस तरह उसका प्रयोग करते हैं। एक खड़ी पाई लगाते हैं, वो हो जाता है खो से खा, गो, गा। और देखो बच्चों, आपको चित्रों के साथ भी कुछ आ की मात्राएं दी गई है, जैसे कि बादल आया, गाना गाया, राजा छाता लाया, आसमान में बादल छाया था, आकाश छाता लेकर बाजार गया, टमाटर और गाजर लाया, माता ने सलाद बनाया, फिर सबने मिलकर खाना खाया। तो बच्चों, यह थी आ की मात्रा। यहाँ देखो, आ की मात्रा लगाओ, आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ बच्चों, एक लड़का है, वो क्या खा रहा है? अनार। आपके पास क्या लिखा है? अ ना, जो खाली स्थान है वहां पर आप आ की मात्रा लगाएंगे, तब ये शब्द आपका पूरा हो जाएगा, अनार। खा, और बच्चों खो लिखा है, आप आ की मात्रा लगाएंगे तो खा हो जाएगा। इसी तरह म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, ल के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो माला हो जाएगा, माला पहन। तब ब ल लिखा है बच्चों, आ की मात्रा लगाएंगे तो तबला। ब जो लिखा है, आ की मात्रा लगाएंगे तो बजा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अनार खा, माला पहन, तबला बजा। तो ये थी बच्चों आ की मात्रा, जिसे आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मात्राएं सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। देखो बच्चों, ई की मात्रा का चिन्ह भी आपको दिया गया है, जो कि बाईं ओर से लगती है। देखो और पढ़ो। चिड़िया को दाना, चिड़िया को दे दो दाना, बिटिया को दे दो खाना, हिरन को दो ताजी घास, फिर तुम बगिया में जाना। तो बच्चों, जितनी भी इसमें रंगीन कलर से मात्राएं लगाई गई हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? ई की मात्रा। जैसे कि चो, चाक के ऊपर बच्चों ई की मात्रा लगी है तो क्या हो गया? ची। हो के साथ ई की मात्रा लगी है तो ही। इसी तरह देखो, आपको चित्र भी दिए गए। हिरन भागा, तितली उड़ी, नितिन फिसला। कविता, किताब पढ़ रही है, किताब में हिरन और सियार की कहानी है। विपाशा दिन भर साइकिल चलाती है, वहां नारियल और किशमिश खाती है। वर्णों और मात्राओं को जोड़कर लिखो। यहाँ देखो बच्चों, हमें कुछ मात्राएं और वर्ण दिए गए हैं साथ साथ में। आइए ना, जोड़कर लिखते हैं तो ये क्या बनेंगे बच्चों? जैसे कि पहला है ई, गो, लो, आ, सो। आपको आ की मात्रा भी आती है और ई की मात्रा भी आती है। इन सबको आप जोड़ेंगे तो बच्चों बनेगा गिलास। इसी तरह नीचे वाले बच्चों शब्द को आप नीचे वाले वर्णों को आप जोड़ेंगे तो बनेगा सितार। और ये बनेगा बच्चों किताब, चिड़िया। इस कार्य को आप खुद से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा का सभी बच्चे चिन्ह देखिए किस तरह है, जो कि दाईं ओर से लगाया गया है। देखो और पढ़ो। चटोरी बिल्ली, मीठी मीठी खीर बनाई, बिल्ली को खुशबू भी आई। गरम गरम झटझटी खीर, हाय हाय बिल्ली चिल्लाई। तो बच्चों देखो, म के ऊपर भी ई की मात्रा लगाई गई है, तो क्या बन गया? मी। तो के साथ ई की मात्रा लगाई तो बन गया टी। यहाँ देखो बच्चों, आपको चित्र दिए गए हैं। पानी पी, बकरी भागी, जल की रानी मछली। तो बच्चों, ये सभी ई की मात्रा के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा की नानी ककड़ी, पपीता, लीची और नाशपाती लाई। नानी ने एक बकरी भी पाली थी,
नानी बकरी को पानी से नहलाती थी। तो बच्चों ये सीखी हमने ई की मात्रा। अब अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर ई की मात्रा सही जगह पर लगाकर लिखो। जैसे कि बच्चों पहला चित्र देखो, क्या है? तीर। तो किसमें ई की मात्रा आएगी? ता में। तो सभी बच्चे ता के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा तीर। ये चित्र क्या है बच्चों? पानी। तो आप ना के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो ये पानी हो जाएगा। इसी तरह ये है बच्चों दीपक। आप दा के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो ये दीपक हो जाएगा। और ये है बच्चों लौकी। आप क के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो ये लौकी हो जाएगा। और ये है बच्चों तितली। इसलिए ला के साथ आप ई की मात्रा लगाएंगे तो तितली हो जाएगा। ये है बच्चों मछली। तो इसमें आप ला के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो मछली हो जाएगा। तो यहाँ सीखी है बच्चों हमने ई की मात्रा। कौन कौन सी मात्राएं सीख ली आपने? आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मात्राएं सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा। देखो बच्चों आपको ऊ की मात्रा का चिन्ह भी दिया गया है। देखो और पढ़ो। चुनमुन। झूला झूलती जब चुनमुन, बजती पायल की झुनझुन। टप टप बरसा, गरजा बादल, गड़गड़ बिजली की सुन। जैसे कि बच्चों आपको ऊ की मात्रा दी गई है। चो में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो चु, सा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो सु। साबुन मल, कछुआ चला, मीठा जामुन। फुलवारी में तुलसी का पौधा लगा है, सुबह सुबह माँ उसकी पूजा करती है। बुलबुल मीठा गाना गाती है, सुधा को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। तो ये सभी बच्चों हमने इन वाक्यों में ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण और मात्राओं को जोड़कर लिखो। इसे आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? प जम ऊ जम ल पुल, ध जम न जम ऊ जम श धनुष, ग जम ऊ जम ल जम आ जम ब गुलाब, ग जम उ जम इ जम ड़ जम य जम आ गुड़िया। तो चलिए बच्चों आपने सीख ली है ऊ की मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा का चिन्ह देखिए सभी बच्चों किस तरह से है। देखो और पढ़ो। सूरज। सुबह सुबह आ जाता सूरज, मीनू को रोज जगाता सूरज। दिन भर चलता कभी न थकता, शाम हुई छिप जाता सूरज। तो बच्चों स में ऊ की मात्रा लगाई तो सु हुआ, न में ऊ की मात्रा लगाई तो नु हुआ। मीनू झूली, भालू नाचा, कबूतर उड़ा। जूही झूला झूल रही थी, उसकी सहेली तरबूज और चीकू लाई। जूही को भूख लगी, जूही को भूख लगी थी, दोनों ने फल खाकर भूख मिटाई। दोनों मिलकर खूब झूला झूली। चित्र देखकर ऊ की मात्रा सही जगह पर लगाओ। जैसे कि बच्चों यहाँ क्या लिखा है? ये चित्र किसका है? आलू का। तो आप ला में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो आलू बन जाएगा। इसी तरह ये चित्र है फूल, तो आप फा में ऊ की मात्रा लगाएंगे। और ये है बच्चों सूरज, तो आप सा में ऊ की मात्रा लगाएंगे। और ये है बच्चों मूली, तो आप मा में ऊ की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ है बच्चों तरबूज, तो आप बा में ऊ की मात्रा लगाएंगे। और ये है बच्चों जूता, तो आप जा में ऊ की मात्रा लगाएंगे। इस तरह आपके शब्द पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने सीखे हैं ऊ की मात्रा। अब कुछ और मात्राएं सीखते हैं। री की मात्रा। देखो और पढ़ो। दानी वृक्ष। वृक्ष हमारी धरती का गहना है, नदियां हैं वृक्षों की बहना। सीधे खड़े नृपों के जैसे, अपने लिए बचाते कुछ ना। वो व में री की मात्रा लगाई तो व्री, नो में री की मात्रा लगाई तो नृ। कृष्ण। मृग आया, नृप तलवार लाया। जंगल में घने वृक्षों के बीच ऋषि की कुटिया है। कुटिया के पास मृग रहते हैं। एक दिन मृग का शिकार करने एक नृप आया। ऋषि ने उसे समझाया,
पढ़ो और समझो को। तो बच्चों को यानी कि बिना मात्रा का है, तो इससे बनने वाला शब्द क्या है? कल। इसी तरह देखो बच्चों, को में आ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? का। इससे बनने वाला शब्द का। इसी तरह बच्चों, क में ई की मात्रा लगाएंगे तो किला, क में ई की मात्रा लगाएंगे तो कील, क में उ की मात्रा लगाई तो कुल, का में उ की मात्रा लगाएंगे तो कूप, और क में री की मात्रा लगाएंगे तो कृपा। इसी तरह दो, दा देखो बच्चों बिना मात्रा वाला है, तो इससे बनने वाला शब्द है दमक। दो में आ की मात्रा लगाई तो दाम, द में ई की मात्रा लगाई तो दिन, दा में ई की मात्रा लगाई तो दीन, दा में उ की मात्रा लगाई तो दुम, और दा में उ की मात्रा लगाएंगे तो दूब, और दा में री की मात्रा लगाएंगे तो दृष्टि। इसी तरह प, बिना मात्रा के कुछ भी शब्द बनाएंगे तो बना बच्चों यहाँ पर पनघट। प में आ की मात्रा लगाएंगे तो पालक, और पा में ई की मात्रा लगाएंगे तो पिता, और वही पा में ई की मात्रा लगाएंगे तो पीला। पा में उ की मात्रा लगाएंगे तो पुल, पा में उ की मात्रा लगाएंगे तो पूरा, और पा में बच्चों री की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा पृष्ठ। तो बच्चों हमने ये सभी मात्राएं सीखी है जिन्हें हमने पढ़ा है, जैसे कि बिना मात्रा का शब्द, और बच्चों अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ और री की मात्राओं को हमने सीखा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। देखो और पढ़ो। मेला, केले, सेब, जलेबी खाते, खेल खिलौने घर ले जाते, मेले में जब भी हम जाते, खाते पीते मौज उड़ाते। जैसे कि बच्चों आपको दिया गया है, क में ए की मात्रा लगाई तो के, ख में ए की मात्रा लगाई तो खे। रेल चली, शेर भागा, तारे चमके, दिन ढलने लगा था, सूरज छिपने लगा था, नरेश घूमने गया, रास्ते में केले के छिलके पड़े थे, एक छिलका जूते के नीचे आ गया, नरेश फिसल गया। तो बच्चों ये सीखी हमने ए की मात्रा। अब करेंगे हम अभ्यास। तुक वाले शब्दों को मिलाओ, जैसे कि बच्चों खाते आते से मिला हुआ है, इसी तरह मेला ठेला से मिला देंगे आप, सेब को जेब से मिला देंगे, और खेल को तेल से मिला देंगे। तो बच्चों यहाँ सीखी हमने ए की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों आई की मात्रा। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़िए आई की मात्रा, और इसका चिन्ह भी देखिए बच्चों किस तरह होता है, ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं। देखो और पढ़ो। मैला थैला, मैला थैला, मैला थैला, रगड़ा चमका झकझक थैला, मैला पैसा, चमका चमचम मैला पैसा। मो मा में आई की मात्रा तो मै, थ में आई की मात्रा तो थे। बहादुर सैनिक, पानी में तैर, पैर में पायल, हैदर शैतानी मत कर, बैलगाड़ी पर बैठ, पैसा लेकर बाजार जा, थैला भरकर सामान ला, मैदान में पैदल जाकर सैर कर, मैना का गाना सुन, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। जैसे कि बच्चों वैभव के हाथ में थैला है, तो आप इसे हाथ थैला लिखेंगे। लड़का बैलगाड़ी पर जा रहा है, सैनिक बंदूक चला रहा है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ओ की मात्रा। देखो आपको ओ की मात्रा का चिन्ह भी दिया गया है। देखो और पढ़ो। तोते का शोर, टे टे शोर मचाता तोता, असर शोर का कुछ ना होता, धोबी पहले कपड़े धोता, गधा बेचारा उनको ढोता। शो श में ओ की मात्रा लगाई तो शो, तो त में ओ की मात्रा लगाई तो। घोड़ा भागा, कोट में रोहन, मोर नाचा। मोहन ने तोता पाला है, मोहन की बहन मोना ने कोयल पाली है। तोता राम राम कहता है, कोयल मीठा गाना गाती है। तोता रोटी खाता है, कोयल दाना खाती है। ओ की मात्रा लगाओ। जैसे कि बच्चों च के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो चोर हो जाएगा, ता के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो तोता,
और यहाँ बच्चों ग के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो खरगोश, और यहाँ ढ के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो ढोलक, और यहाँ बच्चों ब के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो बोतल होगा। यहाँ माँ बच्चों यहाँ होना चाहिए मोटर, माँ के बाद ओ की मात्रा लगाएंगे तो मोटर होगा, लेकिन यहाँ पर चित्र गलत दिया है तो यहाँ आएगा बच्चों मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने सीखी है ओ की मात्रा, अब कुछ और मात्राएं सीखेंगे। औ की मात्रा, देखो आपको औ की मात्रा का चिन्ह भी दिया गया है, देखो और पढ़ो। घोड़े की दौड़, दौड़ा घोड़ा सरपट दौड़ा, गौरव ने दिखलाया कोड़ा, चौराहे पर भीड़ देखकर कोरी के पीछे भागा घोड़ा। द में औ की मात्रा तो दऊ, च में औ की मात्रा तो चौ। काला कौआ नौका तैरी, नरम तौलिया। गौरी की मौसी ने पकौड़ी बनाकर चौकी पर रखी, मौका पाकर कौआ पकौड़ी खा गया। गौरी का भाई दौड़ा, उसने कौए को डराया, कौआ भाग गया। औ की मात्रा लगाओ, जैसे कि बच्चों यहाँ दिया गया है आपको पौधे का चित्र, तो पा के बाद औ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ बच्चों था के बाद औ की मात्रा लगाएंगे तो हथौड़ा, यहाँ बच्चों ला के बाद औ की मात्रा लगाएंगे तो खिलौना, यहाँ न के बाद औ की मात्रा लगाएंगे तो नौका, और यहाँ बच्चों ल के बाद औ की मात्रा लगाएंगे तो लौकी, और यहाँ आ के बाद औ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा औजार। तो बच्चों यहाँ हमने औ की मात्रा को सीखा है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है बच्चों अंग यानी कि अनुस्वार, इसकी मात्रा का चिन्ह बच्चों ऊपर एक बिंदु होता है, देखो और पढ़ो, जैसे कि बंदर। देखो बंदर घर के अंदर, दादी जी ने डांटा बंदर, कूदा भागा खंबा नोचा, डंडा खाकर भागा बंदर। मीठा संतरा, घना जंगल, मंदिर पर झंडा। मंदिर में अंगूर रखे थे, एक लंगूर वहां आया, उसने अंगूर खाए। मंदिर के बाहर तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा है, उसके पंख दूध की तरह सफेद हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो, जैसे कि बच्चों चंदर पतंग उड़ा रहा है, लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है, हमारा झंडा तिरंगा है। तो बच्चों यहाँ सीखी है हमने अनुस्वार की मात्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अह विसर्ग की मात्रा। देखो और पढ़ो। नमः नमः रोज प्रातः नमन करो, भूल मत पुनः पुनः करो, कभी किसी को मत दुख दो, नमः नमः का जप करो। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है 6 का अंक दुख नमः। सूर्य प्रातः उगता है, क्षण है सब लोग जागते हैं, ईश्वर को नमः करते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, अपनी बात निसंकोच कहनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ हमने विसर्ग की मात्रा पढ़ो और समझो। जैसे कि बच्चों ए की मात्रा यानी कि केला, आई की मात्रा कैलाश, क में ओ की मात्रा लगाई तो कोना, क में औ की मात्रा लगाई तो कौन, क में अंग की मात्रा लगाई तो कंगन। इसी तरह बच्चों ख में ए की मात्रा लगाई तो खेल, ख में आई की मात्रा लगाई तो खई खैर, खो खोज, खौ खोल, खंग खंड। च में ए की मात्रा तो चेप, च में आई की मात्रा तो चैन, च में ओ की मात्रा तो चोट, और च में औ की मात्रा तो चौक, च में अंग की मात्रा तो चंचल। इसी तरह ह में ए की मात्रा तो हे राम, ह में हई की मात्रा तो ह में आई की मात्रा तो हैरान, ह में हो की मात्रा होश, ह में हौ की मात्रा हौज, ह में अंग की मात्रा तो ये हुआ बच्चों हंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सीखी बच्चों हमने विसर्ग की मात्रा, अब आगे कुछ और मात्राएं पढ़ेंगे। यह कहलाती है बच्चों अनुनासिक चंद्र बिंदु। देखो ऊपर एक चंद्र बिंदु दिया गया है, ये इसका चिन्ह होता है बच्चों। देखो और पढ़ो। रात में चांद, रात अंधेरी जब आ जाए, चांद तारे रोशनी फैलाए, लेकिन जब सूरज आ जाए, आंख बचाकर झट छिप जाए। आंख, पाँव,
ऊंट। तो बच्चों इन सब में चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। गांव में एक कुआं है, कुएं के पास घने पेड़ों की छांव है, छांव में एक ऊंट खड़ा है, ऊंट के गले में घंटी बंधी है, ऊंट को देखकर बच्चे हंस रहे हैं। मिलान करो। सांप, सांप को बच्चों आप मिलाएंगे सपेरा से। बांस यानी बांसुरी, चांद यानी कि चांदनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मात्राओं को सीखते हैं। ये है बच्चों र से रेप, जिसकी मात्रा ऊपर देखिए किस तरह से इसका चिन्ह भी दिया गया है, तथा र से पदेन की मात्रा, इन दोनों का चिन्ह भी दिया गया है। बच्चों जो पदेन की मात्रा होती है उसके दो चिन्ह होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। देखो और पढ़ो। मुर्गी का अंडा, सफेद सफेद मुर्गी का अंडा, बजा ड्रम हाथ से छूटा अंडा, गिरा फर्श पर टूटा अंडा, प्रदीप ने देखा फूटा अंडा। तो बच्चों इसमें देखो मुर्गी में र से रेप की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो कि ऊपर की तरफ लगाई जाती है छोटी सी गोल। और नीचे देखो बच्चों ड्रम में पदेन की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ट और डा में हमेशा बच्चों दोनों तरफ से मात्राएं आती हैं। इसी पदेन की मात्रा को बच्चों जब प्रदीप के नाम में प्रयोग किया गया है तो सिर्फ एक छोटी सी तिरछी रेखा है जो कि नीचे प्रयोग किया गया है ना प्रदीप के नाम में, इसको कहते हैं रा से रेप की मात्रा और र से पदेन की मात्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्स, ट्रक, ब्रश। प्रवेश सुंदर तस्वीर बनाता है, वह पार्क में ब्रश व रंग लेकर गया, उसने ट्रक की तस्वीर बनाई, सबने क्रम से तस्वीर देखी, प्रवेश यह देखकर प्रसन्न हुआ। चित्र देखकर शब्दों को सही करके लिखो। जैसे कि बच्चों ये है ड्रम, तो अब ड में पदेन की मात्रा लगाएंगे जो कि दोनों तरफ से लगेगी, ये हो जाएगा ड्रम। इसी तरह बच्चों ये है फ्रॉक, तो आप इसमें क्या करेंगे, फ में पदेन की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगी बच्चों फ्रॉक। इसी तरह ये है बच्चों दर्पण, तो अब प में रेप की मात्रा लगाएंगे तो ये दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आधा अक्षर। हमने कौन कौन सी मात्राएं सीख ली है बच्चों, हमने आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ओह। और बच्चों इसी के साथ साथ हमने चंद्र बिंदु भी सीखा। और हमने क्या सीखा बच्चों, हमने रा से रेप और पदेन की मात्राओं को भी सीखा। इन सभी मात्राओं को सीखने के बाद अब हम पढ़ेंगे आधा अक्षर। देखो और पढ़ो। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे आधा अक्षर। देखो और पढ़ो। चुन्नू और मुन्नू, एक था कुत्ता नाम था चुन्नू, एक थी बिल्ली नाम था मुन्नू, गुस्से में जब भौंका चुन्नू, म्याऊं म्याऊं कर भागी मुन्नू। देखो बच्चों तो को हम जब आधा अक्षर के साथ लिखते हैं तो आधा तो आया तो ये तत हो जाएगा। इसी तरह ल, लुल, सो, सस। प्यारी मम्मी, कच्चा मकान, बड़ी चम्मच। मक्खी भोजन गंदा करती है, कुत्ते बिल्ली रसोई में घुस जाते हैं, इसलिए मम्मी रसोई का दरवाजा बंद रखती है। बच्चों को कुत्तों बिल्लियों से डर लगता है। तो बच्चों ये था आधा अक्षर। चित्र देखकर नाम पूरा करो। जैसे कि ये है चित्र बच्चों पत्ता, तो आप खाली स्थान पर औदत ता लिखेंगे, ये पत्ता हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप खाली स्थान पे औदत चा लिखेंगे तो ये बच्चा हो जाएगा। और यहाँ आधा आधा ता लिखे, आधा सा लिखेंगे तो ये बस्ता हो जाएगा। और ये है बच्चों रसगुल्ला, तो आप आधा ला लिखेंगे। ये है बच्चों प्याज, तो आप आधा प लिखेंगे। यह है गुब्बारा, तो आप यहाँ आधा बा लिखेंगे और ये गुब्बारा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीखा हमने आधा अक्षर। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। देखो और पढ़ो। शिक्षा। बच्चों आपको याद है ना, हमने सबसे जब पहला पाठ पढ़ा था आओ दोहराएं, इसमें हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे, छोत्र ज्ञ श्रा। शिक्षा जिसमें कि जो शिक्षा श है बच्चों वो हमारा संयुक्त व्यंजन है। मिली चूहे को मित्रता की शिक्षा, दी बिल्ली ने उसको दीक्षा, बोली परिश्रम करना अज्ञानी, नहीं मांगना कभी तुम भिक्षा। छोत्र ज्ञ श्र ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक,
श्रीमती प्रज्ञा हमारी शिक्षिका हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। कक्षा में परिश्रम से पढ़ाती हैं। आज उन्होंने हमें पत्र लिखना सिखाया। सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मिलान करो। ये कौन है बच्चों? यह है श्रमिक, तो आप इसको श्रमिक से मिला देंगे। और ये है बच्चों क्षत्रिय, तो आप इसको क्षत्रिय से मिला देंगे। ये है बच्चों यज्ञ, तो आप इसको यज्ञ से मिलाएंगे। और यहाँ है त्रिभुज, तो आप इसको त्रिभुज से मिला देंगे। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इस पाठ में बच्चों हमने सभी मात्राओं को सीखा है, उनका प्रयोग भी देखा किस तरह किया जाता है। इसमें हमने बच्चों आधा अक्षर और संयुक्त व्यंजन को भी सीखा है। तो आपको आज जो भी पढ़ाया गया है इससे अच्छे से याद करिए, इन मात्राओं का बच्चों खूब अभ्यास करिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए और बच्चों इसकी खूब अच्छे से अभ्यास करके सभी मात्राओं को सीखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।